नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हमारे पास ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब गोल्स पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। हाँ, और इसका दावा बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा कि कोई भी कहीं से भी शुरुआत करके अपने बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। तो आज हम इसी दावे की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि क्या सच में सफलता का कोई फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला शुरू होता है एक बहुत ही आसान लेकिन गहरे विचार से। क्या है वो? कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। ट्रेसी का पूरा दर्शन इसी एक लाइन पर टिका है कि सही तरीके से लक्ष्य तय करना सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये सफलता की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। तो चलिए इस फॉर्मूले को समझने की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, ब्रायन ट्रेसी की अपनी कहानी से, जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। सही कहा। सोर्स बताता है कि ट्रेसी की शुरुआत बहुत ही साधारण थी। वो बर्तन धोने से लेकर गाड़ियां साफ करने जैसे छोटे मोटे काम कर रहे थे। और हालात इतने खराब थे कि कई बार तो उन्हें अपनी कार में ही सोना पड़ता था। सोचिए जरा। और फिर एक दिन जब वो बिल्कुल थके आ रहे थे, उन्होंने एक कागज का टुकड़ा उठाया और उस पर एक बहुत ही अजीब सा लक्ष्य लिखा। क्या लिखा? उन्होंने लिखा, मैं सेल्स में हर महीने $1000 कमाता हूँ। ये नहीं कि हम कमाना चाहता हूँ। यही तो पॉइंट है, जैसे कि ये पहले से ही एक सच्चाई हो। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। उन्होंने वो कागज मोड़कर कहीं रख दिया और फिर उसे पलटकर देखा तक नहीं। हाँ। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? उन्होंने कागज रखा और भूल गए और बस काम हो गया। हाँ, देखिए ये सुनने में अजीब लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है। यही तो लक्ष्य लिखने की साइकोलॉजिकल पावर है। अच्छा। जब आप किसी लक्ष्य को इतनी साफ साफ लिखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देते हैं। सोर्स में इसकी तुलना एक होमिंग पिजन यानी कबूतर से की गई है। होमिंग पिजन? वो कैसे? जैसे आप उसे हजारों किलोमीटर दूर छोड़ दें, तब भी वो अपने घोंसले का रास्ता खोज ही लेता है ना। हमारे दिमाग में भी बेसिकली वैसा ही एक सिस्टम है जो अपने आप लक्ष्य की तरफ रास्ता खोजने लगता है। मतलब ये कि हमें रास्ता जानने की जरूरत नहीं है, बस मंजिल पता होनी चाहिए और दिमाग बाकी काम खुद कर लेगा। काफी हद तक हाँ। जब आप तय कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो आपका दिमाग उन मौकों और रास्तों को देखना शुरू कर देता है जो पहले आपको दिखाई ही नहीं दे रहे थे। वाह। और इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लक्ष्य छोटा है या बड़ा, ये बस दिए गए कमांड पर काम करता है। अगर ये इतना ही शक्तिशाली और आसान है, तो फिर ज्यादातर लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य लगता है। बिल्कुल। और सोर्स इसके 4 मुख्य कारण बताता है। पहला तो ये कि लोग लक्ष्यों को ज्यादा गंभीरता से लेते ही नहीं। उन्हें लगता है ये जरूरी नहीं है। हाँ, शायद वो ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जहाँ कभी किसी ने लक्ष्य बनाने की बात ही नहीं की, तो उन्हें लगता है कि ये सब बस अमीरों या खास लोगों के लिए है। ये बात तो है। और दूसरा कारण जो मुझे लगता है ज्यादा आम है, वो ये कि वो लोगों को पता ही नहीं कि लक्ष्य सेट कैसे करते हैं। सही कहा। जैसे कई लोग कहते हैं मुझे खुश रहना है या मुझे अमीर बनना है। हाँ, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन मुझे खुश रहना एक लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता? आखिर में तो हम सब यही चाहते हैं। इसमें क्या खराबी है? नहीं, देखिए, खराबी इसकी भावना में नहीं है, खराबी इसकी बनावट में है। ये एक धुएं जैसा है ना? आप इससे पकड़ नहीं सकते। अच्छा। खुशी को आप नाप कैसे सकते हैं? कब कहेंगे कि हाँ मैं अब खुश हूँ? एक सच्चा लक्ष्य ऐसा होता है जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मैं अगले 6 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा। राइट। या मैं साल 12 किताबें पढ़ूंगा। ये साफ है और मापने योग्य है। बिल्कुल। और बाकी 2 कारण डर से जुड़े हैं, असफलता का डर और आलोचना का डर। हाँ, हमें लगता है कि अगर हम नाकाम हो गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे। ये तो बहुत होता है। इसी वजह से ट्रेसी की एक सलाह बहुत काम की है। जब तक आप अपने लक्ष्य की तरफ काफी आगे ना बढ़ जाएं, उसे किसी को ना बताएं। लोगों को अपनी योजनाएं नहीं, अपने नतीजे दिखाएं। ये बहुत अच्छी सलाह है। इस बात को साबित करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का जिक्र भी है, जिसके नतीजे तो हैरान करने वाले थे। हाँ, 1979 से 1989 के बीच हुई स्टडी में MBA ग्रेजुएट से पूछा गया कि क्या उनके पास भविष्य के लिए लिखित लक्ष्य है। सिर्फ 3% लोगों के पास लिखे हुए लक्ष्य थे। सोचिए, सिर्फ 3%। 13% के पास लक्ष्य थे, पर दिमाग में। और बाकी 84% उनके पास कोई खास लक्ष्य नहीं थे। बिल्कुल।
10 साल बाद जिन 3% लोगों ने लक्ष्य लिखे थे वो बाकी 97% लोगों की कुल कमाई से भी ज्यादा कमा रहे थे। 10 गुना ज्यादा? सिर्फ लिखने भर से इतना बड़ा फर्क, ये तो कमाल है ना? लेकिन लिखने से भी पहले एक और बड़ी रुकावट है, हमारी अपनी नकारात्मक भावनाएं। सोर्स कहता है कि असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ये सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट है। जब तक आप अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को, सरकार को या अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में दे रहे होते हैं। सोर्स में नकारात्मक भावनाओं की 4 जड़ें बताई गई हैं। तो मतलब सारी शक्ति हमारे हाथ में है, बस हमें दूसरों पर उंगली उठाना बंद करना होगा। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। पहला कारण बताया गया है जस्टिफिकेशन। हाँ, जस्टिफिकेशन यानी अपनी नाकामी को सही ठहराना। इसका कोई उदाहरण? इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। आप दूसरे ड्राइवरों को कोस रहे हैं, इन लोगों को गाड़ी चलानी ही नहीं आती। यह है जस्टिफिकेशन। हाँ। आप अपने गुस्से को सही ठहरा रहे हैं, जबकि जिम्मेदारी लेना ये कहना होगा, मुझे शायद 10 मिनट पहले निकलना चाहिए था, मुझे पता था कि इस समय ट्रैफिक होता है। अच्छा, देखिए कैसे एक झटके में कंट्रोल वापस आपके पास आ गया। सही बात है। और दूसरा है रैशनलाइजेशन, मतलब अपनी गलतियों के लिए बहाने बनाना। तीसरा है दूसरों की राय की बहुत ज्यादा परवाह करना। और चौथा जो सबसे बड़ा है वो है दोष मढ़ना, ब्लेमिंग। हाँ। ट्रेसी इसकी तुलना एक पेड़ से करते हैं। वो कहते हैं कि नकारात्मक भावनाओं के पेड़ का तना दोष मढ़ना है। ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, जिस पल आप इस तने को काट देते हैं, यानी दोष देना बंद करके कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, उस पेड़ पर लगे बाकी सारे फल यानी गुस्सा, जलन, बहानेबाजी सब अपने आप गिर जाते हैं। मतलब जड़ पर ही वार करना है। बिल्कुल, आपका दिमाग समस्याओं से हटकर समाधान पर काम करने लगता है। ठीक है, तो हमने जिम्मेदारी ले ली, दोष देना बंद कर दिया, लेकिन कई बार तो हम खुद ही नहीं मानते कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन बन जाता है। इस विश्वास वाली पहेली को कैसे सुलझाएं? यहीं पर विश्वास का नियम यानी लॉ ऑफ बिलीफ काम आता है। लॉ ऑफ बिलीफ? इसका सीधा सा मतलब है आप वो नहीं मानते जो आप देखते हैं, बल्कि आप वो देखते हैं जो आप पहले से मानते हैं। एक मिनट, ये दोबारा कहिए। आप वो नहीं मानते जो आप देखते हैं, आप वो देखते हैं जो आप पहले से मानते हैं। आपकी मान्यताएं ही आपकी हकीकत का फिल्टर है। अगर आप मानते हैं कि आप किस्मत वाले नहीं हैं, तो आपको हर जगह बदकिस्मती ही नजर आएगी। लेकिन ये विश्वास तो सालों से बने होते हैं, इन्हें बदलना क्या इतना आसान है? देखिए, सबसे अच्छी बात यही है कि हमारे ज्यादातर सीमित करने वाले विश्वास यानी लिमिटिंग बिलीफ्स सीखे हुए होते हैं, और जो कुछ भी सीखा गया है उसे भुलाया भी जा सकता है। एग्जैक्टली। सोर्स में आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन के उदाहरण हैं, जिन्हें स्कूल में टीचरों ने सीखने में असमर्थ कहकर खारिज कर दिया था। सोचिए अगर वो इस बात पर यकीन कर लेते तो क्या होता? दुनिया बहुत अलग होती। तो पहला कदम है अपने उस विश्वास को पहचानना जो आपको रोक रहा है, और फिर खुद से एक सवाल पूछना, क्या होगा अगर ये सच ना हो? बिल्कुल। और फिर जानबूझकर एक नया शक्तिशाली विश्वास चुनना और उसे बार बार दोहराना, जैसे मैं हर चुनौती से सीखने और आगे बढ़ने के लिए बना हूँ। अच्छा। जब आप इस पर यकीन करने लगते हैं तो आप उसी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं और आपके नतीजे भी बदलने लगते हैं। तो अब हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, असली रेसिपी। ये सब बातें समझने के बाद लक्ष्य तय करने का सही तरीका क्या है? सोर्स में 12 कदमों का एक पूरा सिस्टम दिया गया है। हाँ, मुझे पता है। 12 कदम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी रॉकेट को लॉन्च करने की चेकलिस्ट हो। सही कहा। लेकिन असल में इसका सार सिर्फ 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है क्यों, यानी आपकी इच्छा, आपका विश्वास और सबसे जरूरी आपके कारण। क्यों? दूसरा हिस्सा है कैसे, यानी इसे लिखना, प्लान बनाना और रुकावटें पहचानना। और तीसरा जो सबसे मुश्किल है वो है करते रहना। करते रहना मतलब कल्पना करना और कभी हार ना मानना। बिल्कुल, ये तरीका अच्छा है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, क्यों। इसमें पहला कदम है इच्छा। पर इच्छा तो सभी की होती है। यहाँ ट्रेसी एक फर्क बताते हैं। एक होती है हल्की फुल्की इच्छा, जैसे काश मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होती, और एक होती है तीव्र जलती हुई इच्छा। अच्छा। आपको खुद से पूछना होगा
मैं असल में क्या चाहता हूँ, हर चीज से ज्यादा क्या। जब तक ये साफ नहीं होगा, आगे के कदम काम नहीं करेंगे। फिर आता है विश्वास कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। और फिर क्यों का सबसे शक्तिशाली हिस्सा, कारण। आप ये लक्ष्य क्यों पाना चाहते हैं, इसकी एक लिस्ट बनाएं। एक लिस्ट? एक दो कारण काफी नहीं है? ट्रेसी कहते हैं, जितने ज्यादा कारण उतनी मजबूत प्रेरणा। अगर आपके पास 30-40 कारण हैं कि आपको वो लक्ष्य क्यों चाहिए, तो जब भी मुश्किलें आएंगी आप थकेंगे। ये लिस्ट आपको हारने नहीं देगी। हाँ, ज्यादातर लोग कैसे वाले हिस्से पर ध्यान देते हैं, लेकिन ट्रेसी का असली जोर क्यों पर है। अगर आपका क्यों मजबूत नहीं है, तो कैसे कोई मायने नहीं रखता। ये तो बहुत गहरी बात है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कैसे। यहाँ से शायद प्रैक्टिकल काम शुरू होता है, जैसे लक्ष्य को लिखना। हाँ, और ये सबसे जरूरी कदमों में से एक है। जो लक्ष्य लिखा नहीं गया, वो सिर्फ एक धुआं है। लिखने का काम उसे हकीकत की दुनिया में लाता है। इसके बाद आपको अपना शुरुआती बिंदु तय करना होगा। मतलब आज आप कहाँ हैं, इसका ईमानदारी से जायजा लेना। फिर आपको उन रुकावटों की लिस्ट बनानी होगी जो आपके रास्ते में आ सकती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स कहता है 80% रुकावटें हमारे अंदर होती हैं, बाहर नहीं। अधूरा ज्ञान। इसीलिए सफल लोग पहले अपने अंदर झांकते हैं। सही बात है। इसके बाद आपको पहचानना होगा कि आपको कौन सा नया ज्ञान या स्किल सीखने की जरूरत है और किन लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। इन सबको मिलाकर आप एक एक्शन प्लान बनाते हैं। मतलब उन कामों की लिस्ट जिन्हें प्राथमिकता के हिसाब से लगाना है। हाँ, तो ये पूरा कैसे वाला हिस्सा एक तरह से नक्शा बनाने जैसा है। आपके पास मंजिल है, शुरुआती जगह है, और अब आपने रास्ता भी बना लिया। एकदम सही। ये आपके लक्ष्य को सपनों की दुनिया से निकालकर हकीकत का रोड मैप दे देता है। और अब तीसरा और आखिरी हिस्सा, जो शायद सबसे मुश्किल है, करते रहना। इसमें पहला कदम है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। हाँ, हर दिन कुछ मिनटों के लिए ये कल्पना करना कि आप अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं। उस कामयाबी की भावना को महसूस करना। अच्छा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस हकीकत के लिए तैयार करता है और उसे सच बनाने के लिए प्रेरित करता है। और सबसे आखिर में 12वां कदम, कभी हार न मानना। यही वो कदम है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। सफलता का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ लगन और दृढ़ता है। परसिस्टेंस। हाँ, आपको पहले से ही तय करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप तब तक लगे रहेंगे जब तक कामयाब नहीं हो जाते। ये मानसिकता आपको किसी भी स्किल से ज्यादा मदद करेगी। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि लक्ष्य तय करना सिर्फ भविष्य के लिए लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि ये अपने भविष्य को खुद डिजाइन करना है। हाँ, ये जिम्मेदारी लेने, अपने दिमाग पर काबू पाने और फिर एक सिद्ध सिस्टम पर लगातार काम करने के बारे में है। बिल्कुल। और ये 12 चरणीय प्रक्रिया सिर्फ एक सूची नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम है। इसे जीवन के किसी भी क्षेत्र, चाहे वो करियर हो, स्वास्थ्य हो या रिश्ते में, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लागू किया जा सकता है। ये सफलता के लिए एक आजमाई हुई रेसिपी है। सही कहा। और श्रोताओं के सोचने के लिए एक अंतिम विचार, सोर्स ये कहता है कि 80% रुकावटें हमारे अंदर होती हैं। तो विचार करने वाली बात यह है कि वो कौन सी एक आंतरिक रुकावट या सीमित करने वाला विश्वास है जिसे अगर आज हटा दिया जाए तो किसी के भी सबसे बड़े लक्ष्य की ओर उसकी प्रगति कई गुना बढ़ सकती है।